स्पेसिफिक सवाल है। फर्क केवल ये है कि हज के नाम पर अरब के अमीर वोट नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धार्मिक आयोजनों के नाम पर वोट मांगते हैं। जो धार्मिक राष्ट्र बने हैं वो राष्ट्र बर्बाद हैं, और जो लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। भाई इस देश ने अपनी यात्राओं पर पत्थर भी नहीं देखे। मस्जिद के सामने नारे भी देखे हमने। लेट मी कंप्लीट। सर मस्जिद के सामने नारे भी हमने देखे। मेरे सुनिए ना दादा, क्या बात कर रहे हैं? इसी हिंदुस्तान में जनाजों पर भी पत्थर मारे गए हैं सर। अब कैसी बात करते हैं? ये अर्थ देखिए भाई साहब, एक पत्थर का अर्थ दूसरा पत्थर नहीं होता। स्वामी जी मगर इतना इस तरह की भाषाएं, मतलब आप हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत फैलाने का जो बीज बो रहे हैं ना आप लोग, वो आपने देख लिया अभी मुंबई में क्या हुआ है। मतलब आप देख, इसका मतलब ये मानूं कि थूक हम डाल रहे हैं रोटी में। जो डाला उसको सजा दो ना, पूरी कौम को क्यों लेकर रहे हो? भाटी साहब, इनका आर्ग्यूमेंट है कि क्या हज के बारे में ऐसा वो बोल सकते हैं कि वहां से ट्रेन खाली चली गई, वहां से लोग नहीं पहुंच रहे हैं हज के लिए। उनका ये कहना है कि आप हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े हुए पर्वों पर ही ऐसा बयान क्यों देते हैं? स्पेसिफिक सवाल है। फर्क केवल ये है कि हज के नाम पर अरब के अमीर वोट नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धार्मिक आयोजनों के नाम पर वोट मांगते हैं, इसलिए विरोध होता है। दूसरी बात, आपने 4 मुल्कों का नाम लिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लो। जो धार्मिक राष्ट्र बने हैं वो राष्ट्र बर्बाद हैं, और जो लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो क्या इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं भाटी जी का सम्मान करते हुए उत्तर दे रहा हूं कि धर्म को मानना क्या देश को बर्बाद करना है? बस मैं आगे बोल रहा हूं। अगर धर्म को मानना देश को बर्बाद करना नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वर्तमान जो कुंभ है वो धर्म का एक मर्म है, जो दुनिया को जोड़ भी रहा है, दुनिया को एक भी कर रहा है, और समाज को वैचारिक आदान प्रदान की नई दिशा भी दे रहा है। और रही बात जो हिंदू राष्ट्र की अभी अंसार भाई ने कही, इतना कहूंगा अंसार भाई से कि अंसार भाई, इस देश ने अपनी यात्राओं पर पत्थर भी नहीं देखे। इस देश में कोई यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं हुई। सर मस्जिद के सामने नारे भी देखे हमने। लेट मी कंप्लीट। सर मस्जिद के सामने नारे भी हमने देखे। मेरे सुनिए ना दादा, क्या बात कर? मगर उसके बावजूद भी मैं यात्रा की छोड़िए, ये भारत है भाई साहब, यहाँ शव यात्रा पर बिहार के अंदर पत्थर पड़ जाता है, समझ रहे हैं? शव यात्रा का मतलब यहाँ इसी हिंदुस्तान में जनाजों पर भी पत्थर मारे गए हैं सर। अब कैसी बात करते हैं? ये अर्थ देखिए भाई साहब, एक पत्थर का अर्थ दूसरा पत्थर नहीं होता। मगर इतना इस तरह की भाषाएं, मतलब आप हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत फैलाने का जो बीज बो रहे हैं ना आप लोग, वो आपने देख लिया अभी मुंबई में क्या हुआ है। मतलब आप देख, इसका मतलब ये मानूं कि थूक हम डाल रहे हैं रोटी में। जो डाला उसको सजा दो ना, पूरी कौम को क्यों लेकर रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो आप? पूरी कौम को क्यों लेकर रहे हो उसमें भाई? पूरी कौम बोले ना भाई, क्यों लेकर रहे हो आप उसमें? पूरी कौम का क्या लेना देना उससे भाई? पूरी कौम बोले, पूरी कौम का क्या लेना? हमने खंडन किया उसका। कुंभ पे रहिए, वापस लौटिए। एक मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान नाम की संस्थान है, वहां पे शिविर लगाया है, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने शिविर के अंदर अपने कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगा दी। यादव की प्रतिमा था उनके सेवा संस्थान ने लगाई है, और वहीं योगी जी ने मोदी जी के इतने फोटो सरकारी खर्चे से लगाए गए हैं, उन पर ऐतराज होना चाहिए। ठीक है, इस पर भी जवाब दीजिए। और जिस फैजाबाद सीट में अयोध्या है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो फैजाबाद सीट हारने के बाद मिल्कीपुर में अब उपचुनाव है। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए ये कुंभ पुश दे रही है बीजेपी वोट के लिए? दोनों सनातन विरोधी कैसे हो गए? मतलब अगर ट्रेन के बारे में पूछ लिया तो सनातन विरोधी कैसे? ट्रेन के बारे में नहीं पूछा ना। इनके ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि जो वहां जाएगा और नहाएगा तो मर जाएगा, स्नान करेगा तो। ये कहा था कि नहीं कहा ओम प्रकाश सिंह ने? ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि लोग वहां पाप धोने जाते हैं। ओम प्रकाश सिंह का बयान है। ओम प्रकाश सिंह इनके विधायक हैं, उनका बयान है कि वहां जो स्नान करेगा मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो स्नान करने जा रहे हैं पाप धोने जा रहे हैं, और कुछ उनका नहीं है। अरे भाई, जितने संत हैं वो तो निष्पाप हैं, वो तो अपने जो पुण्य संचित पुण्य है वो जनता जनार्दन के कल्याणार्थ जो है निवेश करते हैं। वो भाटी साहब जल्दी से, वो बच्चे पूछ रहे थे कि हरिद्वार में नहा सकते थे तो प्रयागराज में कुंभ में क्यों नहीं? नहीं, हरिद्वार अखिलेश यादव जी गए, उनके चाचा जी की मृत्यु हुई है, उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी अस्थियां जो है या तो ब्रजघाट में या हरिद्वार में विसर्जित की जाती हैं। माननीय नेताजी की अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाकर विसर्जित की थी। उसमें ना तो कोई राजनीति है ना कोई इवेंट है। अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। दर्शक सवाल आया था कि देखिए मेरे भाई, कुंभ बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और सबको जाना चाहिए। इसमें हम किसी से ये क्वेश्चन करें कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप नहाएंगे नहीं नहाएंगे, जब वहां हमें आज मान लीजिए जो हमारा लिबास है, अगर ये पहन करके हम कुंभ में चले जाएंगे तो बताओ क्या होगा हमारे साथ? स्वागत होगा सर। वहां दुकानें तो लगाई नहीं दी जा रही यार, हमें नहाने दिया जाएगा, क्या बात करते हो यार? दुकान अलग चीज है। और देखिए आप संगम में आस्था प्रकट कीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ साथ। मुझे कहने दीजिए। दूसरा, अभी एक नया ट्रेंड जो है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम इस्लामी मुल्कों में जाते हैं, सर्वोच्च वहां का उनको सम्मान भी मिलता है, और हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुबई का ये सम्मान मिला या सऊदी का सम्मान मिला, और जब वहां से लौट के आते हैं तो फिर वो शुरू हो जाता है शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, ये तो थोड़ा सा यहाँ तकलीफ होती है। दूसरा, आजकल एक नया ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा
कि बीजेपी ने एक नया नैरेटिव सेट किया, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस साल ताजमहल को देखने के लिए इतने लोग आए और राम मंदिर दर्शन करने के लिए इतने लोग आए। ये एक ट्रेंड चल रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से गुजारिश करना चाहता हूं कि ताजमहल का मुकाबला प्रभु राम के मंदिर से मत कीजिए। ये मुगलों का है, वो प्रभु का है। ये मत नैरेटिव सेट कीजिए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ताजमहल के लिए टूरिस्ट वर्सेस प्रयागराज में श्रद्धालु मत कीजिए। और वो कह रहे हैं इस वेशभूषा में वहां जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? कल्पना में कुछ भी आ जाता है और ये कहते बीजेपी ने किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता बीजेपी के वीडियो दिखा दो सर। जिम्मेदार व्यक्ति बीजेपी का कौन सा नेता? कौन सा नेता? और अब आप ये कहोगे कि वो जिम्मेदार नहीं है। कौन सा नेता? अभी आप इनका नाम अरे नेता का नाम बताइए ना मौलाना साहब, नेता का नाम बताइए। बेटा में मेरे साथ कहा गया है भाई। कौन कर रहा है?